ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, इंसान की भूख कभी मिटती नहीं है। किसी को भोजन की भूख है, किसी को जिस्म की भूख है, किसी को पैसों की भूख है और किसी को अधिकार या पद की भूख है, किसी को खुदा को पाने की भूख है। गौर से देखेंगे, हर इंसान में एक भूख छिपा हुआ है। जब कोई कार्यक्रम हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में होता है, हमारा पहला ध्यान जाता है वो अंतिम घड़ी में, जहाँ भोजन है या नहीं है, या उस कार्यक्रम के अंतिम में कोई स्नैक्स है, खाने पीने का कोई आयोजन है या नहीं। आजकल हम बहुत लोग डाइट करते हैं। क्या पीना है, क्या सेवन करना है, क्या भोजन करना है, उसके बारे में हम बहुत कुछ सोचते हैं और उसको कब करना है, कब लेना है, इसके बारे में सुविस्तार रूप से हम अध्ययन करते हुए हम हमारी पेट की भूख को मिटाते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। ये धनी लोगों की, अमीर लोगों की कहानी है। और दूसरी तरफ से गरीब लोगों के मुंह से अक्सर हम यह सुनते हैं, हर कोई जीता है या काम करता है या नौकरी करता है तो पेट के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए करता है। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज की धर्म विधि हमें भूख मिटाने के लिए बारे में मनन चिंतन करने के लिए बुलाती है। और ये भूख है ना शारीरिक भूख, हमारे आध्यात्मिक भूख के बारे में हमें सोचने के लिए बुलाती है। आज हम साधारण काल का 18वां इतवार मनाते हैं और आज के पाठ हमें आध्यात्मिक भूख मिटाते हुए ईश्वर की इच्छा कैसे पूरी करें इसके बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए बुलाती है। भूख एक जीवन का हिस्सा है। बिना भूख जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मान लीजिए इस दुनिया में किसी को भूख नहीं लगती, कोई काम भी नहीं करता है, तो हमारे जीवन का अर्थ कहाँ है। ईश्वर जब हमें पेट की भूख या शारीरिक भूख देता है, हमें आत्मा के लिए भी भूख देता है। हमारी आध्यात्मिक भूख है। ईश्वर जब हमें पेट की भूख देता है, हमें आत्मा के लिए भी भूख देता है। और उस आध्यात्मिक भूख के बारे में हम कम सोचते हैं। सवाल यह है, आज के दिन हम कितने लोग इस भूख को पहचानते हैं और उसको पुष्ट करने के, हमारे आत्मा को पुष्ट करने के लिए सोचते हैं। आज के पहले पाठ में हम पाते हैं इजरायली लोग सिनाई पर्वत पर एली नामक जगह पे मूसा द्वारा दिया, ईश्वर ने दिया हुआ मन्ना को इजरायलियों को खिलाने के बारे में हम सोचते हैं। पहले पाठ में इजरायलियों को सिनाई पर्वत पर एली नामक जगह पे मूसा द्वारा ईश्वर ने मन्ना खिलाया। हम जानते हैं इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम रहे और जब मूसा द्वारा उनको बाहर लाया गया, आजादी दिया गया और वो मरुभूमि में थे, प्रभु के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, तब ईश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं, हम अन्य जातियों की तरह नहीं। वे लोग केवल पेट के भूख, शारीरिक भूख के बारे में सोचते हैं। अगर हम मसीह का अनुसरण करते हैं तो हमें आध्यात्मिक भूख के बारे में सोचना चाहिए और उस भूख को मिटाना चाहिए। ये आज संत पौलुस हमें सिखाते हैं। और सुसमाचार में प्रभु यीशु 5000 लोगों को रोटी खिलाने के बाद वो कफरनहूम गए, लेकिन लोग दूसरे दिन फिर तिबेरियस में उसको इंतजार करते रहे। इंतजार इसलिए करते रहे कि उन लोगों ने पहले दिन चमत्कार देखा और दूसरे दिन भी वही चमत्कार का कामना वो करते थे। इसलिए दूसरे दिन उसके बीवी बच्चों के साथ हो सकता है 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि मुफ्त में चमत्कार द्वारा उनको रोटी मिलती है और वो लोग अपना शारीरिक भूख मिटाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु वहाँ नहीं रहे, वो सीधा कफरनहूम पहुँच गए और लोगों ने उसको वहाँ पाया कफरनहूम में। उन लोगों ने प्रभु यीशु से पूछा, आप यहाँ कब आए?
हमारे दैनिक जीवन में भी हम ऐसे ही प्रभु से सवाल करते हैं। जब जीवन में ईश्वर की जरूरत पड़ती है, हम कहते हैं प्रभु आप कहाँ हो। प्रभु का एक ही जवाब है, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। हमें अनंत जीवन के उस भोजन के लिए परिश्रम करना चाहिए। और लोग चमत्कार पाने के लिए उनको दूसरा सवाल करते हैं, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और प्रभु यीशु कहते हैं विश्वास करो। अक्सर विश्वास हमें चमत्कारों द्वारा मिलता है, लेकिन क्या हमें चमत्कार की जरूरत है विश्वास के लिए? नहीं। बिना चमत्कार जब हम विश्वास करते हैं तब हम ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, और जब हम ईश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं हमें चमत्कारों की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बारे में यह कहता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 15 में हम पाते हैं, ईश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करते हुए अज्ञानियों की मूर्खता को दूर करो। हाँ प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमें भले काम करना है। ईश्वर की इच्छा पूरी करना है तो हमें भले काम करना है। हमारे आध्यात्मिक भूख को हमें मिटाना है, और उसके द्वारा जब हम संस्कारों द्वारा हमारे प्रभु मसीह का शरीर और लहू को हम ग्रहण करते हैं, हम हमारे आध्यात्मिक भूख को मिटाते हैं, हम हमारे आत्मा को पुष्ट करते हैं। वैसे ही जब हम संस्कारों द्वारा, पाप स्वीकार संस्कार द्वारा हम हमारे पापों को दूर करते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं, तब हम हमारे आत्मा को खिलाते हैं, पुष्ट करते हैं। और जब हम प्रभु हमारे अंदर है, हम दूसरों को भी वही सिखाते हैं। अगर मेरे अंदर ईसा नहीं है तो मैं ईसाई नहीं हूँ। प्रभु मसीह को हम ग्रहण करते हैं लेकिन उनको हम पहचानते नहीं है। केवल रोटी के लिए, रोटी का टुकड़ा हमारे जीभ के द्वारा हम हमारे शरीर में लेते हैं, वो आध्यात्मिक भूख मिटाने वाला रोटी नहीं है। जब हम विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण करते हैं तभी हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तब हम उसकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 17 में हम पाते हैं, संसार और उसकी वासनाएं समाप्त हो जाती है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहता है। हाँ प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमें प्रभु के वचन पर चलने की जरूरत है, तभी हम ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। और कलीसिया हमें यही सिखाती है। लुमेन जेनसियम जो वाटिकन महासभा का, दूसरा वाटिकन महासभा का दस्तावेज है, राष्ट्रों की ज्योति जो संविधान है, उसके अनुच्छेद 36 में हम पाते हैं, विश्वासियों की सामान्य पुरोहिताई। विश्वासियों की, हम सब पुरोहित है, ना केवल मैं, सभी लोक धर्म पुरोहित है, उसको सामान्य पुरोहिताई मिला है। और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जो जीता है वो उस पुरोहिताई को ग्रहण करता है, और वो एक पुरोहित बन जाता है क्योंकि वो दूसरों को सिखाता है। और लुमेन जेनसियम में यह कहा गया है कि अपने दैनिक जीवन में हम मसीह को, एक मसीह का उपस्थिति को हम दूसरों को दें, तभी हम उसके पुरोहिताई को ग्रहण करते हैं और उसकी इच्छा को हम पूरी करते हैं। और यही हमें कलीसिया सिखाती है। हाँ प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु को धारण करना है, प्रभु को सेवन करना है और उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है। अंत में हम आज के धर्म विधि के दोनों बिंदुओं को एक साथ डालेंगे। एक तो आध्यात्मिक भूख मिटाने की बात, जो संस्कारों द्वारा हम प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करने के द्वारा और अन्य संस्कारों के ग्रहण करने के द्वारा हम आध्यात्मिक भूख मिटाते हैं, और उस आध्यात्मिक भूख मिटाने के प्रभाव से हम ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं।
जो ईश्वर की इच्छा प्रभु को धारण करते हुए हमारे दैनिक जीवन में हम उसको दिखाते हैं, हम दूसरों के लिए मसीह बन जाते हैं। तो आइए इस कृपा के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करें। आमीन।